ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चर्चा करेंगे नित्यानंद त्रयोदशी के कथा के ऊपर। नित्यानंद त्रयोदशी ये जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु इस संसार में कलियुग ये कली से भरा हुआ है, संपूर्ण क्लेश। लोग संपूर्ण क्लेश हर चीज में अगर व्यक्ति जाएगा तो उसको आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। उसको लगेगा मैं सुखी हूँ आनंदी हूँ, लेकिन आनंद नहीं सुख नहीं, वो तकलीफ ही है, टेंशन में रहता है। तो इस संपूर्ण कली युग में क्लेश से मुक्त होने के लिए, कलियुग से मुक्ति पाकर भागवत धाम जाने के लिए लोगों को हरिनाम का जो एक संकीर्तन मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्योंकि इस कलियुग का मुख्य जो श्रो है, यज्ञ है, वो है हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व हितरंज। इस कली में एक ही काम है लोगों को, एक ही काम, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। हरि का नाम लेके ही आप इस कलियुग में आनंद पा सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है मैं पैसा कमाऊंगा, प्रॉपर्टी कमाऊंगा, पद प्रतिष्ठा कमाऊंगा और आनंद जीवन जीऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्लेश के दरवाजे है, वो नरक के दरवाजे है। जितना भी कोई अगर पैसा कमा रहा है, धन दौलत सब, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन जीवन सुखी नहीं है। दिन रात टेंशन में रहेगा, दिन रात इधर भाग उधर बंदर के जैसा भागते रहेगा, लेकिन सुख नहीं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु पंचतत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंचतत्व जो है ये इस धरती पे प्रकट हुए अलग अलग अवतार में। तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु ये बलराम जी के अवतार है। बलराम, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम,
लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, शेषनाग, शेषनाग जैसा विष्णु और शेषनाग जो होते हैं, शेषनाग के ऊपर विष्णु शीत सागर में आराम से लेटे रहते हैं, क्योंकि शेषनाग जो है उनकी सेवा करते हैं। वैसे ही शेषनाग के अवतार बलराम जी है, बलदेव जी है, और नित्यानंद महाप्रभु है। तो इनका मंत्र है कारणोदकशायी गर्भोदकशायी शिवोपदिशायी शेषस्त यस्त सकल श्री नित्यानंद राम शरण ममास्तु। नित्यानंद महाप्रभु का मंत्र है। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु, ये विष्णु भगवान के 3 अवतार हैं। तो शिरोदकशायी विष्णु से ये सब कुछ चलता है। तो कहने का मतलब है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य, उनका प्राकट्य जो साल था 1474 में था। वो ब्राह्मण मुकुंद पंडित उनके यहां प्रकट हुए। उनकी पत्नी पद्मावती, पंडित ब्राह्मण, वीरभूत एक चक्र गांव था, वहां प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन को तीव्र गति से ढोलक, मृदंग, करताल, झांझ, मंजीरे से वाद्य बजाकर नाच गान संकीर्तन करते करते हर जगह पे जाके हरि नाम संकीर्तन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंगाल के बीरभूम जिले के एक चक्र गांव में उनका जन्म हुआ। कहा, बंगाल के बीरभूम जिले के एक चक्र गांव में उनका जन्म हुआ, इनका नित्यानंद महाप्रभु का। बचपन में ही अन्य बालकों को लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसी करना है वो उनको बताते थे। जैसे प्रहलाद महाराज विष्णु के, भगवान विष्णु हैं, उनके बारे में प्रचार करते थे, वैसा ही नित्यानंद महाप्रभु बचपन में श्री कृष्ण लीला करते थे और सभी मित्रों को भूमिका बताते थे कि आपको ये वेशभूषा करके ये कार्य कर रहा है। तभी लोगों को आश्चर्य होता था, अरे कृष्ण की लीला इनको कैसी मालूम पड़ती है, ये तो कृष्ण का तो इनका कुछ है ही नहीं संबंध, लेकिन ये क्या है, कृष्ण की लीला के बारे में उनको बताते। तो वह होशियार और ज्ञानी थे। लोगों ने उन्हें न्याय चूड़ामणि यह एक पदवी दी थी। कौन सी? न्याय चूड़ामणि, ये पदवी दी थी। वे 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने माधव संप्रदाय से एक आचार्य लक्ष्मीपति सन्यासी उनके घर आए थे। और माधव, आप हमारा जो गौड़िया माधव, हाँ, ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय। तो माधव संप्रदाय से एक आचार्य लक्ष्मीपति सन्यासी उनके घर आए थे।
उन्होंने अपने साथ लेकर उन्होंने कहा कि ये आपका जो पुत्र है अतिशय सुंदर है, उत्तम है और होशियार है, ज्ञानी है, तो इसको मेरे साथ लेके जाके उसको भक्ति में मैं तल्लीन करता हूँ। तो उनके माता पिता ने कहा ठीक है लेके जाओ। तो उनके वो लक्ष्मीपति जो सन्यासी थी उनके साथ वे देश में अलग अलग जगह पे प्रचार करने के लिए चला गया। और लक्ष्मीपति सन्यासी से ही उनसे नित्यानंद महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। सारे देश में यात्रा प्रचार करने का आदेश दिया और स्वतः अंतर्हीन, मतलब लक्ष्मीपति सन्यासियों ने जब इनको दीक्षा दी तभी ये होशियार ज्ञानी थे, तो उनको आदेश दिया कि आप सारे देश में प्रचार करते रहो हरिनाम संकीर्तन का, लोगों को भगवान के धाम में कैसा लेके जाने का उसके ऊपर ध्यान दे दो। तो वही उनका आदेश, अपने गुरु का आदेश सुनकर नित्यानंद महाप्रभु हर जगह पे देश में जाके हर जगह पे हरिनाम का संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे। और उसके बाद में जब उन्होंने कहा, उसके बाद वो लक्ष्मीपति जो थे महाराज वो अंतरहित हो गए। नित्यानंद प्रभु ने संपूर्ण भारत में 20 साल यात्रा किया। बाद में इतना संपूर्ण भारत में 20 साल तक उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और उसके बाद में वे वृंदावन में पहुंचकर वही रहने लगे, यमुना के किनारे। वहाँ नित्यानंद एक स्थान है उसके बाजू में, यमुना के जैसा कि वो क्या बोलते हैं उनको नाम कुछ अच्छा है, हाँ नित्यानंद घाट वही बोलते, चीर घाट बोलते, चीर घाट। तो चीर घाट के बाजू में नित्यानंद महाराज प्रभु जी वहाँ रह के भजन वगैरह करते थे, प्रचार करते थे। जब गौरांग महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुए तभी 1565 में नित्यानंद प्रभु नवदीप दोनों नृत्य कीर्तन कर कर भक्ति का प्रचार करने लगे। जब नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग महाप्रभु, ये जब 1565 में नवदीप में प्रकट हुए तभी इनको अंतर आत्मा कहने लगी आपको नवदीप जाना है। और नवदीप में जाने के बाद जब उनको नित्यानंद महाप्रभु जब मिले तो दोनों एकदम साथ साथ एकदम मिल गए और दोनों भी भक्ति का प्रचार करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को तो नित्यानंद महाप्रभु अपने जान से भी प्यारे थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते कि मुझे अगर पाना है, मेरी भक्ति में अगर आपको सरस होना है तो प्रथम नित्यानंद महाप्रभु के चरण ग्रहण करो, उनसे भक्ति का ज्ञान ले लो, उसके बाद ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उनके बिना मुझे प्राप्त कोई नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म परमात्मा थे, भगवान राधा कृष्ण के अवतार थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार थे और इसीलिए कलियुग में क्लेश से ग्रस्त लोगों को भागवत धाम लेके जाने के लिए, उनको सही मार्ग रास्ता बताने के लिए उन्होंने ये अपना रूप प्रकट किया उधर। चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म परमात्मा श्री नित्यानंद महाप्रभु अनादि मूल तत्व गुरु तत्व
अक्षर ब्रह्म है। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार है और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार है, बराबर। लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और अनादि मूल तत्व गुरु तत्व अक्षर ब्रह्म को नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद हमारे सबसे उत्तम भक्त है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु हमारे सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रिय और सबसे उत्तम हमारे भक्त है। नित्यानंद के सिवाय हमारी कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। मैं अभी अभी बोला, नित्यानंद महाप्रभु के सिवाय चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना ही मुश्किल है। इसीलिए प्रथम नित्यानंद महाप्रभु के पास जाओ। जैसा राम जी को मिलना है तो लक्ष्मण जी के पास मिलो, बलराम जगन्नाथ जी को मिलना है तो पहला बलदेव जी से मिलो। वैसा ही चैतन्य महाप्रभु से अगर आपको भक्ति प्राप्ति करनी है तो प्रथम नित्यानंद महाप्रभु का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये उसके पीछे का कारण है। तो मैं पूर्णतः नित्यानंद के अधीन हूं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, मैं पूर्णता नित्यानंद प्रभु के अधीन हूं, उनसे अलग नहीं हूं। अगर कुछ भी वो बोलते हैं तो मैं मानूंगा। किसी को भक्ति में लेना है नहीं लेना है, अगर वो चंडाल है, पापी है, तुच्छ है, उसको अगर भी बोलते हैं इसको भक्ति में आगे बढ़ाना है, मैं लूंगा। अगर वो बोलते हैं नहीं लेना है, नहीं लूंगा। नित्यानंद प्रभु की महिमा जानकर वीरभद्र गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च भक्त नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च उत्तम भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप की प्रचार की जो धुरा है, प्रचार का नवदीप में पूर्ण प्रचार होना चाहिए, वो जो जवाबदारी है और पूर्ण नित्यानंद महाप्रभु को सौंप दिया। नित्यानंद महाप्रभु हृदय ही चैतन्य महाप्रभु का रहने का धाम है। नित्यानंद महाप्रभु का जो हृदय है वो चैतन्य महाप्रभु का रहने का स्थान है। नित्यानंद ही मूल ब्रह्म गुरु तत्व है। इसीलिए जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो परंपरा जो है उसमें मुख्य जो स्थान है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये पंचतत्व है। तो वहां से जो स्थान होता है तो नित्यानंद प्रभु के पास आता है। प्रभु के नित्यानंद प्रभु से आगे चैतन्य महाप्रभु के पास फॉरवर्ड हो जाता है, बराबर। जैसे शिल प्रभुपाद के बाद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर के बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, उसके गौर किशोर बाबा जी महाराज के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के बाद जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज के बाद अलग अलग जो स्थान है वो उधर लग जाते हैं, मतलब पंचतत्व है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, वो पंचतत्व आ जाते हैं उधर। तो उनसे और भी गुरु अलग अलग फैले हुए हैं, लेकिन हम इस्कॉन के माध्यम से इस ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। तो 4 स्थान हैं जो हमें जुड़ते हैं। तो जो स्थान है इसमें
एक मिनट। हाँ, भगवान से 4 संप्रदायों से मिला जाता है। एक रुद्र संप्रदाय, जो श्रील विष्णु स्वामी मतलब वल्लभाचार्य, बराबर है, उनके मतलब रुद्र संप्रदाय के जो मुख्य है वो कौन है? श्रील विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। कुमार संप्रदाय, वो श्रील निम्बारकरचार्य संप्रदाय है, वो कुमार संप्रदाय। और श्री संप्रदाय जो है वो श्रील रामानुजाचार्य संप्रदाय है, श्री संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय जो है वो श्रील माधवाचार्य। इसलिए ब्रह्म संप्रदाय जो है ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय ऐसा कहा जाता है, जो हम लोग का संप्रदाय है, जो इस्कॉन गौड़िया मठ उनका, जो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से चलता आया है। वहाँ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनका प्रचार और जोमों में किया, उधर गौड़िया मठ की स्थापना की। गौड़िया मठ जहाँ स्थापना करते करते उन्होंने जो अनेक शिष्य बनाए थे, वो अनेक शिष्य बनाने के बाद उनको प्रभुपाद जी के जैसा शिष्य मिला नहीं, सब स्वार्थी बन गए, अपना अपना पकड़ के बैठे, तो वो तंग रह गए। बोला ऐसा करने से भक्ति थोड़ी बढ़ेगी, भक्ति का प्रचार करने वाला व्यक्ति पाए। जब प्रभुपाद जी उनको मिलने गए तो उनको देखते ही उन्होंने बोला आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले अरे मैं तो कभी इनको देखा नहीं, इन्होंने मेरे को देखा नहीं, पहली टाइम ही मुझे देख के बोल रहे हैं भक्ति का प्रचार क्यों नहीं, इसका मतलब मेरे में कुछ है। तो जब प्रभुपाद जी उनको मिलने जाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, तभी वो बोलते थे उनमें मिलो मत। वो जो गौड़िया वाले जो दूसरे उनके जो टीम थी उनको मिलो मत, आप अलग से भक्ति का प्रचार करते रहो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो और करते रहो। उसमें जाओगे तो वो सब पकड़ के बैठे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, सब और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उससे भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। तो शिल प्रभुपाद जी ने सुना ये बात गुरु महाराज का और बोला बाबा उनसे बेटर। वो लोग प्रभुपाद के ऊपर ईर्ष्या करते थे बार बार, उनको लगता था ये तो कल आया है, हम तो कब से है। यही अहंकार आदमी को नाश करता है। अभी बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं, आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं, थोड़ा चांटिंग करते हैं, बस बाकी कुछ है नहीं, सेवा थोड़ी है वो करते हैं, चुपचाप रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो उनको लगता है मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना पुराना हूँ। लेकिन उसने अपने खुद को पूछना चाहिए, मैं प्रभुपाद के जमाने का तो नहीं हूँ, आया हूँ किसी के माध्यम से इधर भक्ति करने के लिए, तो सीधा तो भक्ति किधर कर रहा हूँ, मैं तो इधर उधर का कर रहा हूँ, इसकी उसको उसकी इसको, और अपना मजा ले रहा हूँ। दिन मेरे भी जा रहे, खाओ पियो आराम से रहो भक्ति के नाम पे। ऐसे बहुत से लोग भक्त होते हैं, तो ये गलत है। भक्ति करने के लिए आए हो, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपको ब्रह्मचारी का जो नियम है उसको पालन करके भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल में करके भक्ति का प्रचार करना, ये मुख्य बात। तो ये 4 संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो ये संप्रदाय में ये हमारा ब्रह्म गौड़िया, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय है। तो उसमें मुख्य जो बात है, हमें आगे भक्ति में जाना है तो नित्यानंद प्रभु मूल ब्रह्म गुरु तत्व है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जहां हम है वहां नित्यानंद है, हमसे उन्हें अलग कोई नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु बोलते जिधर मैं हूं, जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब लास्ट के टाइम पे राधा रानी द्वारका में जब भगवान कृष्ण से मिलने गई थी, तभी राधा रानी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। और राधा रानी जब गई
तब कृष्ण बोले राधे आओ 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 बैठो। तो राधा रानी बोलने लगी नहीं कृष्ण, जब आप बचपन में थे तभी कान्हा के नाम से ही मैं आपको जानता था तो मुझे आनंद आता था, लेकिन अभी आप तो यहाँ के राजा बन गए हो। आप श्री कृष्ण, लंका मतलब सोने की लंका है, सॉरी सोने की नहीं, तो मेरा जो काना था वो अलग था, लेकिन आप में अभी ऐश्वर्य आया है, आप बड़े हो गए हो, आपके पास इतनी पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं और ये सब ऐश्वर्य है, तो मेरा काना ही मुझे अच्छा लगता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा राधा रानी को, राधे आपको जो चाहिए वो मांग ले। राधा रानी बोली कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा काना चाहिए। लेकिन ये जो सब आपका जो ऐश्वर्य है ये उसका कुछ काम का नहीं। लेकिन याद रखिए कि संसार में आपको अगर कोई देखेगा तो प्रथम मुझे ही पुकारेगा, उसके बाद ही आपकी पहचान होगी। राधा कृष्ण बोलेंगे, राधे राधे कृष्ण। तो वही बात है कि भगवान कृष्ण को राधा रानी के नाम से ही, क्योंकि भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। जब राधा रानी लास्ट में मिलने गई, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि एक कृष्ण मुझे एक ही चाहिए कि आप मुझे बांसुरी का धुन सुना दो, तो भगवान ने बांसुरी का धुन सुनते 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 राधा रानी पिघल के भगवान कृष्ण के अंदर समाविष्ट हो। तो कहने का मतलब है नित्यानंद प्रभु यही बोलते हैं कि मैं नित्यानंद, चैतन्य प्रभु यही बोलते हैं कि मैं नित्यानंद से अलग नहीं हूं, नित्यानंद के अधीन हूं। उनकी महानता देव भी नहीं जान सकते, उनका नृत्य देखकर लोग मुग्ध होते थे और निताई गौर कहते थे, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कहते थे। तो ये बात है। तो नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ये हरि नाम संकीर्तन में इतने दंग रहते थे, इतने दंग रहते थे कि उनको खाने पीना कुछ याद भान नहीं रहता था, इतने दंग। वो हमेशा अपने साथ दंड और कमंडलू यात्रा में लेके चलते थे और प्रचार में अपने साथ रखते थे। वे वैष्णव सन्यासी थे नित्यानंद महाप्रभु, क्योंकि हमेशा अपने साथ कमंडलू, क्योंकि सन्यासी का वेश क्या है, सेफ्रॉन पहनो और हाथ में कमंडलू और दंड हाथ में रहना जरूरी है। नवद्वीप में दो दुष्ट ब्राह्मण थे, जगाई मधाई। वो पापी इतने थे कि रास्ते से कोई स्त्री जाती है उसको लूटते थे, पकड़ते थे, ऐसा शराब पीते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे। तो जगाई मधाई एक दिन जब नित्यानंद महाप्रभु और ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर वगैरह जा रहे थे, नित्यानंद महाप्रभु, हरिदास ठाकुर। तो जगाई मदाई ने देखा कि उनको इन्होंने बोला कि आप हरि का नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो बोला ये क्या हमको सिखाने को आया। तो जगाई मदाई ने एक पत्थर नित्यानंद महाप्रभु के सर पे मार दिया। सर पे मारने के बाद नित्यानंद महाप्रभु खून ही खून बहने लगा। लेकिन जब ये हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि ऐसा ऐसा नित्यानंद महाप्रभु के साथ दो जगाई मदाई ने किया है दोनों ने,
तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधिष्ट हो गए, क्रोधिष्ट होके उधर आके जगाई मादाई को सुदर्शन चक्र निकाल के मारने वाले थे। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े, बोले वो अज्ञान है, उनको भक्ति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को अगर हम मारेंगे और कुछ दंड देंगे तो भक्ति में कैसे आएंगे, उनको क्षमा कर दो, उनको नहीं, उनको गुस्सा मत करो, उनकी गलती नहीं है, उनके अज्ञानता की गलती है, उनको माफ कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन को स्टॉप करके उनको माफ कर दिया। ये सुन के जगाई मदाई इतने पिघल गए, उनकी पूरी शराब जो नशे में थी उतर गई, और वो चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद महाप्रभु के चरण में दंडवत हो गए। और दंडवत होने के बाद उन्होंने कहा, आज से हम जो कृत्य करते थे गलत, हम कोई नहीं करेंगे। हाँ, आज से आप हमारे गुरु, हम आप, और हाँ आपके हम भक्त है। उसके बाद वो भक्ति में आते आते एकदम एक भक्त के, इंसान के जैसे वागने, पहले जानवर के जैसे थे जगाई मगताई, तो इंसान बन गए। इंसान के बाद जब चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु ने उनको माफ करके, चैतन्य महाप्रभु ने उनको माफ करके, बाद में नित्यानंद महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद वो भक्ति का प्रचार करने लगे और बाद में एकदम भक्ति में तल्लीन हुए। यही है संसार में आज लोग जो मांस, मच्छी, मदिरा, परस्त्री, संभोग, पैसा, पद, प्रॉपर्टी, प्रतिष्ठा के माध्यम से जो भाग रहे हैं इधर उधर, ये मूर्ख है लोग, क्योंकि उनको मालूम नहीं है भक्ति क्या चीज है और हमको क्या करना है। वो अज्ञान के वजह से ही वो तो सुख प्राप्त करने के लिए भाग रहे, लेकिन वो सुख नहीं, वो दुख और नरक के मार्ग में चल रहे। सुख इधर है, साधु संगति में सुख है, वो संगति में सुख नहीं। और इसीलिए वही बोलते हैं, तो उनको उन्होंने भक्त बना के भक्ति का प्रचार करने लगे। बांग्लादेश में, गौड़ देश में के अंबिका नगर के सूर्यनाथ पंडित, बांग्लादेश के गौड़ देश में एक अंबिका नगर था, उसमें सूर्यनाथ पंडित एक व्यक्ति रहता था। उसके पास 2 बेटियां थी। तो उसमें वसुधा देवी एक और जानवी देवी दूसरी। तो पहला नित्यानंद प्रभु ने वसुधा देवी से शादी किया और उसके बाद उन्होंने सूर्यनाथ पंडित से कहा, अभी ये तुम्हारी दूसरी पुत्री का क्या करोगे रख के, वो भी मुझे दे दो, पत्नी बनाता हूं, और उसको भी उतने, दोनों बहनी से नित्यानंद प्रभु ने शादी किया। ये दोनों ने ही विवाह किया नित्यानंद महाप्रभु से। वह अनंत खंडदहर में आकर रहने लगे और बाद में श्याम सुंदर की सेवा स्थापित किए। वो कहाँ रहने लगे? अपने पत्नी के साथ खंडदह में रहने के बाद वहां से बाद में उनको छोड़कर उन्होंने श्याम सुंदर की सेवा स्थापित की, राधा श्याम सुंदर। और बाद में वसुधा देवी से उनको वसुधा देवी उनकी पहली पत्नी, उनसे उनको एक पुत्र था और उनका नाम था वीरचंद्र। वह एक प्रभावशाली भक्त हुए। उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु जब अप्रकट हुए तभी उसके बाद में वीरचंद्र उनके पुत्र ने भक्ति का प्रचार जोर से शुरू कर दिया। नित्यानंद प्रभु के बाद वीरचंद्र और वसुधा देवी वैष्णवों को नेतृत्व करती थी। मतलब माता और पुत्र दोनों ने अपना कार्य संभाला।
और नित्यानंद महाप्रभु ने उनका जो अप्रकट दिन है वो 1599 में को तिरोधान हुआ है, मतलब वो चले गए अपने धाम में। तो कहने का मतलब है नित्यानंद महाप्रभु जो है वो हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु हमें भागवत धाम लेके जाने के लिए एक सुटेबल सुयोग्य रास्ता दिखाते हैं जो हमें पूर्णता बैक टू गॉड होम, जैसा श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें, इसलिए हमें प्रथमता चैतन्य महाप्रभु को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उनका नाम गुण रूप लीला का माध्यम से उनका हरिनाम संकीर्तन का जो प्रचार करना चाहिए, और हमें भी भक्ति में तल्लीन होकर भक्ति करना चाहिए पूर्ण वैष्णव रूप में। ऐसा नहीं कि मंदिर में आने के टाइम पे धोती कुर्ता, घर में जाने के टाइम पे, घर में रहने के टाइम पे पैंट शर्ट, तिलक नहीं लगाने का कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं। हमें पूर्णतः वैष्णव आचरण को आत्मसात करना चाहिए, जैसा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना करके तिलक लगाना चाहिए, धोती कुर्ता वस्त्र पहन के हाथ में झोली लेके मंदिर में जाना चाहिए, भक्तों के संग वावरना चाहिए, भक्तों के संग प्रचार करना चाहिए, भक्तों के संग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, भक्तों के संग हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, भक्तों के संग प्रसार ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद में कभी हम लोग धोती कुर्ता कंटिन्यू पहनने की आदत लगाना चाहिए। हम जब धोती कुर्ता कंटिन्यू पहनते हैं तो हमें ऊपर देखने वाले का नजरिया बदलता है, वो तो बोलेगा ये बाबा है, ये महाराज है, ये क्या बोलते हैं पुजारी है। तो ये भाव है। तो ये भाव कभी होता है जब हम वेश में होते हैं, वैष्णव वेश में, तभी आचार्य बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, ये पदवी आपको मिल जाती है। लेकिन जब पैंट शर्ट पहनते हैं तो क्या बोलता है, अरे वो तो ऐसा है, क्या है, ये बात है। तो उन्नति करने के लिए आपके पास क्षेत्र है, तो क्षेत्र में चलना सीखना चाहिए। तो हमें वही रास्ता चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु पंचतत्व ने हमें दिया है, उसका पूर्णतः 100% फायदा लेके भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और हमारे जीवन का जो उपयोग सार्थ करना चाहिए कि हमें बैक टू गॉड होम जाना चाहिए, वापिस पुनर्च जन्म पुनर्च मरण इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। भक्ति करो, भागवत धाम जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।